नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सभी रेडियो हिंदुस्तान के सुनने वालों को मुबारक नहीं होली, शुभ है होली। हैप्पी होली चलेगा, हैप्पी होली बोलिए, शुभ है होली बोलिए। देश में चल रही है होली और देश के बाहर चल रही है खून की होली। आज फिलहाल उसी पर बात करते हैं। दहशत की रातें हैं काट रहे लोग, हर धमाके के बाद फैल रहा है खौफ। अगला निशाना कहीं हम तो नहीं, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान सेफ है। हिंदुस्तान में हर कम्युनिटी, हर माइनॉरिटी सेफ है। दुनिया के सारे मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए हिंदुस्तान महान है। बात करते हैं जंग की, जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है ईरान, इजराइल, यूएई में डर और दहशत की बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। 17 धमाके एक के बाद एक रात में हुए, लेकिन लोगों की दुआ यही है किसी तरह से रात गुजर जाए, बस कल सुबह आ जाए तो लगता है जिंदगी की सुबह आ जाएगी। अब मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान का मीडिया तो बेसिकली, सच बताएं आपको, मैं मीडिया से हूँ इसलिए जानता हूँ, हिंदुस्तान के मीडिया पर लेफ्टिस्टों का राज है। इसलिए हिंदुस्तान का मीडिया ईरान का समर्थन और अमेरिका इसराइल का विरोध करेगा ही, आप जानते हैं। इसलिए अगर हिंदुस्तान का मीडिया, कोई चैनल, कोई बात कह रहा है, इस तथ्य बता रहा है युद्ध के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कितना सच होगा वो। मैं बता रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन से आ रही है रिपोर्ट, तेहरान के ऊपर, दुबई के ऊपर, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध में उलझे हुए देशों में आम लोग, सिटीजन्स, लोकल अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से होकर गुजर रहे हैं। उनकी रातें डर में गुजर रही है। हर विस्फोट के बाद ये डर लगता है कि अगला निशाना कहीं हम पर तो नहीं। ऐसे ही हालात में फंसा है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान के निवासी डरे हुए हैं। कामरान वहाँ का एक रहने वाला है, कहता है कि 3 दिनों से हमारे शहर पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार जो बीत गया है, परसों, उस समय रात तक इजराइल की सेना की चेतावनी हो रही थी और धमाके हो रहे थे। हम लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली थी, लेकिन खिड़कियां हिल रही थी। जो लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए, समझ नहीं आ रहा था घर के भीतर जाए कि घर के बाहर जाए। फोटोग्राफर एक है तेहरान का रहने वाला, यास्मीन, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि 4 रातों से मैं भी नहीं सो पाई हूँ। एक विस्फोट में उनके लिविंग रूम की दीवार में दरार आ गई है। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं दीवार ही ना गिर जाए। उनको तो ये भी डर है कि कहीं उनकी इमारत ही ना गिर जाए। इसलिए घर के अंदर रहने में, सोने में बहुत डर लग रहा है। नींद नहीं आ रही, कैसे नींद आएगी? कहीं यही इमारत हमारी कब्र न बन जाए, बहुत बड़ा डर है ये उनके लिए है जो इस डर से गुजर रहे हैं। बीना बीना वहाँ की रहने वाली है तेहरान की। उनका क्या कहना है? उन्होंने बताया कि घर के पास दफ्तर की इमारत पर हमले हुए तो खिड़कियां और दरवाजे उखड़ गए। हम लोग यही दुआ कर रहे हैं किसी तरह से ये रात हमारी कट जाए। करज वहाँ का एक शहर है, वहाँ के निवासी हुसैन ने कहा, क्या कहा? उन्होंने बताया कि रात भर बमबारी हुई, 17 धमाके तो मैंने गिने। उन्होंने बताया, गिन भी रहे थे वो बैठ के धमाकों को। हाँ, देखिए खाली टाइम में आप टाइम तो काटेंगे ना, धमाकों की गिनती ही कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको झेलना पड़ेगा। जो भी हो, मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। आप ऐसी आतंकी सरकार को चलने कैसे देते हो? सड़कों पर निकलो, जान दो, अपनी जान दो। आप कहते हो छोड़ो, जान दो, क्या करना है? नहीं, तभी लोग डिक्टेटर बन जाते हैं। आज अमेरिका उस डिक्टेटर को मारा। चलिए, उस डिक्टेटर के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तो दुनिया से चला गया। हुसैन ने बताया रात भर बमबारी चली, 17 धमाके तो हुसैन ने अकेले गिन लिए। उन्होंने बोला कि हमारा तो इंटरनेट बंद है। भाई साहब, इंटरनेट की छोड़ो, अपनी जान बचाने की फिक्र करो। इंटरनेट अब आपको नहीं बचाएगा, एआई आपकी जान नहीं बचाएगा। लोग घरों में राशन जमा कर रहे हैं, सोचे पता नहीं कितने दिन जंग चलेगा, आगे बाज़ार में कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आटा, दाल, चावल, नमक लोग भर रहे हैं अपने अपने घरों में। कितने दिन उनको भी पता नहीं, कितने दिन चलेगा, कितने दिन जंग चलेगी, कितने दिन उनके घर में खाना चलेगा। वास्तव में बहुत डर की बात है। जो लोग इस जंग के डर से होकर गुजर रहे, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे। तेहरान की बात करें
तो दिल्ली की एक एमबीबीएस की छात्रा वहाँ पे रह रही है। उसने बताया कि हम जब धमाका हुआ तो हमारे घर का प्लास्टर उखड़ गया, ज़मीन पर गिर गया। वहाँ पर फंसी है भारतीय छात्रा। उसके पिताजी ने भारत सरकार से मदद मांगी है और सरकार मदद कर रही है। सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही है, अपने सारे भारतीयों को। इस समय देश से बाहर रहने वाले हर मुसलमान भारतीय है हमारी सरकार के लिए, हर बौद्ध, हर क्रिश्चियन हमारे लिए भारतीय है। देखिए ना कितना बड़ा है दिल भारत का। हमारी सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, फिर भी मोदी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कोरोना में भी बचाया अपने देश के लोगों को, अभी फिर बचा रहा है। पता नहीं कितनी बार मोदी बाहर फंसे हमारे हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को बचाकर वापस लाए हैं। और कभी ये नहीं कहा कि इतने हिंदुस्तानी हिंदू थे, इतने हिंदुस्तानी मुसलमान, सब हिंदुस्तानी हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है मोदी, यू आर ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। उनके पिताजी, तेहरान में जो छात्रा फंसी, उनके पिताजी का नाम है शकील अहमद। उनको उनकी बेटी ने बताया कि पापा जब धमाका हुआ ना तो हमारे हॉस्टल की छत का प्लास्टर गिर गया। हम सभी, जितनी भी हम लड़के, हम छात्राएं जितनी है ना, हम सब बहुत दहशत में, पता नहीं अब आगे क्या होगा। वास्तव में इस बार हालात बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है, डरावने भी है और भयंकर भी है। कश्मीर के फैजान नबी ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी? मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में मेडिकल की पढ़ाई उनको अच्छी नहीं लगी, ईरान चले गए। सस्ती होगी, चलिए कोई बात नहीं। परीक्षाओं के लिए वापस गए थे, वो वापस आ गए थे इंडिया, हिंदुस्तान, और वापस चले गए परीक्षाओं के लिए, फंस गए। अब बता रहे वहाँ से माहौल पिछली बार की जंग से ज़्यादा खतरनाक है। वास्तव में भाई साहब, अगर किसी एक ऐसे शहर में आप रहते हो जहाँ पे बम गिर रहे हो आपके अगल बगल, तो ज़िंदगी मुहाल हो जाएगी मेरे दोस्त, हम समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं इजराइल की। तेल अवीव राजधानी है इजराइल की, वहाँ क्या हाल है। जंग के बीच में त्यौहार, बंकर में चल रही है पार्टी, हर धमाके के बाद बन रहा है जश्न। क्या बात है। देखिए, आसुरी और सुरी यानी देवता और दानवों के बीच होने वाले युद्ध में देवता लोग अगर मारेंगे तो जश्न तो मनाएंगे। जी वही चल रहा है। इजराइल में पुरीम का त्यौहार चल रहा है, हिंदुस्तान में होली चल रही है। इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, भाई है। वहाँ पर पुरीम का त्यौहार चल रहा है। तेल अवीव के 28 साल के मैक्सिम ग्रीम का क्या कह रहा है सुनिए। वो कह रहे हैं कि लोग बंकरों में कॉस्ट्यूम पहन करके जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर सूचना मिली तो मैं भी गया। धमाके के बाद कुछ पल तो सन्नाटा रहता है, फिर हमारी पार्टी शुरू हो जाती है। वाह, धमाका समझे ना आप। ईरान हमले कर रहा है लगातार ड्रोन से, किस पर? इजराइल पर। पहली बार इजराइल थोड़ा सा चिंता में है, लेकिन कोई बात नहीं। हार तो हमेशा आसुरी शक्तियों की होगी और जीत हमेशा दैवीय शक्तियों की, इंसानियत की होगी। मिसाइल गिर रहे हैं दुबई में, दुबई चलते हैं। दुबई की क्या हालत है, यहाँ पर मिसाइल गिर रही है। 3 दिन में हालात बदल गए हैं। दुबई जो दुनिया का सबसे ज़्यादा शानदार पर्यटन का स्थान है, टूरिज्म का सेंटर है, वहाँ की हालत ये है कि हम बताते हैं आपको। हॉफिज गोलान जो रहने वाले हैं दुबई के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब आसमान में मिसाइलें गिराई जा रही थी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनको लगा ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ दुबई इतना शांत मस्त है, ऐसा क्या गजब है भाई। वहाँ पर टैक्स नहीं होता, प्रेम से रहते हैं, क्राइम नहीं होता। दुनिया के सारे करोड़पति अरबपति दुबई में इसीलिए तो रहते हैं। शानदार बुर्ज खलीफा है वहाँ का। चलिए, हॉफिज ने क्या बोला, मैंने अपनी आंखों से धुआं उठते देखा और पाम जुमेराह के पास मैंने धमाके देखे। हम यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन पिछले 3 दिन में हालात बदल गए भाई साहब। एयरपोर्ट और कुछ बड़े होटलों को नुकसान पहुंचने की खबर हमको मिली है। माहौल शांत ज़रूर है, पर अब जब भी कोई आवाज़ आती है तो हम सब चौंक जाते हैं। हम समझ सकते हैं भाई साहब, दुबई की यह हालत है तो वास्तव में दुनिया की क्या हालत है। बहरीन चलते हैं, मिडिल ईस्ट का एक देश, रिच कंट्री। होली पर घर आ रहे थे, काशी का बेटा एयरपोर्ट पर फंसा। काशी बनारस का रहने वाला हमारा हिंदुस्तानी भाई, कौन? राहुल त्रिपाठी। ओहो, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले राहुल त्रिपाठी बहरीन में फंस गए हैं। मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए हैं राहुल। होली पर घर आने के लिए इस्तांबुल से निकले थे। राहुल ने वीडियो कॉल किया और अपनी फैमिली को बताया कि एयरपोर्ट को सील कर दिया गया है। उनके साथ पश्चिम बंगाल के विश्वजीत भी है, आंध्र प्रदेश के रामचंद्र जी है, गुजरात के राकेश जी है और धर्मेश भाई भी है।
गुजरात वाले, बिहार के फैजुद्दीन है, केरल के रजनीश भी है। राहुल के पिताजी बता रहे होली तो बनेगी पर इस बार रंग फीका हो गया है थोड़ा सा। हम समझ सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल समझ सकते हैं। आइए दिल्ली, जहां हम बैठे, दिल्ली की बात कर लेते हैं। ये वही जगह है जहां पे लेफ्टिस्टों ने जबरदस्त कनाट प्लेस बना रखा है, लुटियंस का जो जोन बना रखा है, लुटेरों का जोन। लेकिन अभी हमारी सरकार बहुत अच्छी है जो दिल्ली में रहती, बीजेपी की, मोदी की सरकार। चलिए, दिल्ली में क्या हालत है? लौटी है मुस्कान, दुबई में फंसे हुए लोगों को लेकर वापस आई है उड़ान। एक फ्लाइट आई जो दुबई के फंसे हुए लोगों को वापस लाई है। दुबई में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान मंगलवार को यानी कल नई दिल्ली पहुंच गया। फ्लाइट AI-916D आज सुबह करीब 11 बजे, आज मतलब कल सुबह, आज नहीं कल सुबह, मंगलवार की बात हो रही है, 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई ये वाली फ्लाइट। एयरक्राफ्ट VTEDC में कुल 149 यात्री थे भाई साहब, 150 लोगों को लेके आई है हमारी सरकार वहां से बचा करके। इस माहौल के बीच एयर इंडिया की ये पहली उड़ान थी जिससे यात्रियों को भारत लाया गया। दुबई से लौटे यात्रियों ने भारत लौटने पर राहत की सांस ली। नई दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में भी उड़ानें पहुंची है, लेकर आई है हमारे भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई सिख बौद्ध नहीं, हम सब हिंदुस्तानी। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए क्योंकि बहुत आवश्यक है। जय राम जी की, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।